स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम साइंस के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने वाले हैं। किसी निश्चित ऊंचाई पर उठे हुए पानी डैश ऊर्जा होती है। देखिए, हमारी ऊर्जा कई प्रकार की होती है, लेकिन हमको मोस्टली दो प्रकार की ऊर्जा को याद रखना है। एक हमारी होती है स्थितिज ऊर्जा, ठीक, और एक हमारी होती है गतिज ऊर्जा, जिसको हम लोग काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। तो जो गतिज ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा वह ऊर्जा होती है जिस पिंड में गति होती है उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। जिसमें हमारी गति नहीं होती है उसको हम लोग स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। किसी निश्चित ऊंचाई पर उठे हुए पानी में जो ऊर्जा होती है वो हमारी स्थितिज ऊर्जा होती है। किसी निश्चित ऊंचाई पर उठे हुए पानी में स्थितिज ऊर्जा होती है, क्योंकि स्थितिज ऊर्जा यदि कोई वस्तु पृथ्वी से ऊंचाई पर होती है, मान लीजिए ये हमारी अर्थ है, ठीक है, यहाँ पर हमारी कोई वस्तु है, पृथ्वी से जितना ऊपर कोई वस्तु रहेगी तो उसमें स्थितिज ऊर्जा रहेगी। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी मशीन जो है झूठ का पता लगाती है। तो हमारी कौन सी मशीन है, वो हमारी पॉलीग्राफ है। ये मशीन क्या करती है, झूठ का पता लगाती है, ठीक, जिसको हम लाइट डिटेक्टर के नाम से जानते हैं। एनटीपीसी का क्वेश्चन है। लाइट डिटेक्टर को सन 1921 के आसपास जॉन ऑगस्टन लार्सन ने इसकी खोज की थी, ठीक है। इसको हम लोग नार्को टेस्ट के नाम से जानते हैं। ये जो लाइट डिटेक्टर से हम लोग टेस्ट करते हैं उसको लोग हम नार्को टेस्ट के नाम से जानते हैं। ये भी पॉइंट के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। इसका यूज हम लोग झूठ को पकड़ने के लिए करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन है, वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है। वेग में परिवर्तन की दर को हम लोग एक्सीलरेशन यानी त्वरण कहते हैं। तो जो वेग में परिवर्तन होता है उसी को हम त्वरण कहते हैं। ये एक सदिश राशि है, जो हमारी त्वरण होती है, ये क्या है, एक सदिश राशि है जिसमें दिशा और परिमाण दोनों होता है, ठीक है। और इसका मात्रक इंपॉर्टेंट है। इसका मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, ये भी आप इसका मात्रक याद रखिए। ये वेग में परिवर्तन की जो दर होती है, रेट होता है, उसका त्वरण कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, किसी ऑब्जेक्ट का डैश नियत है अगर स्थान बदलने पर नहीं बदलता है। तो द्रव्यमान एक ऐसा हमारा चीज़ है जो कि क्या होता है, ये स्थान बदलने से बिल्कुल ही इसमें कोई परिवर्तन नहीं आता, लेकिन भार में परिवर्तन हो जाता है। द्रव्यमान सदैव नियत रहता है और यह अपरिवर्तनीय है, जबकि भार गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर होने के कारण परिवर्तनीय है। यानी कि भार जो होता है ये क्या है, परिवर्तनीय है, लेकिन द्रव्यमान क्या है, अपरिवर्तनीय है। इस चीज़ को आप याद रखिएगा, कई बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है द्रव्यमान से, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्प्लावनता, जिसको बायोनेसी सिद्धांत के आधार पर जहाज पानी में तैरते हैं। सर्वप्रथम इस सिद्धांत की पहचान कराने का श्रेय किसको जाता है, तो वो जाता है आर्किमिडीज को जाता है। किसको जाता है, आर्किमिडीज को। देखिए, जो हमारा पानी होता है, जल, ठीक है, इसमें क्या होता है, कोई जहाज़ जो तैरता है तो वो इसका सिद्धांत किसने दिया था, तो आर्किमिडीज ने दिया था, ठीक है। आर्किमिडीज को बैलेंसी का सिद्धांत बताया था इन्होंने, ठीक है। इनके अनुसार जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूरी अथवा आंशिक रूप से डूबो जाती है तो उसमें भार में आभासी कमी आती है। भार में यह आभासी कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। मान लीजिए ये हमारा जहाज़ है और ये हमारा पानी है, ठीक है। तो ऊपर से भी इसमें फोर्स लगता है और नीचे से भी पानी एक फोर्स लगाता है, जिसको हम लोग उत्प्लावन बल कहते हैं। पानी जो नीचे से फोर्स लगाता है इसे उत्प्लावन बल कहते हैं, ये भी याद रखनी है, ठीक है। उत्प्लावन का मतलब होता है किसी चीज़ का तैरना। उत्प्लावन का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ का तैरना। तो ये वीडियो रही, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।